हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का एक पेपर करवाऊंगा जो कि 2025 में आ रखा है और ये अकाउंटेंसी का है। ठीक है, इसमें मैं आपको जो थ्योरी करवाऊंगा ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा दूंगा, टेंशन मत लेना। हिंदी वालों के लिए भी थ्योरी करवा दूंगा और इंग्लिश वालों के लिए भी थ्योरी करवा दूंगा। और ये पूरी की पूरी वीडियो आपकी मतलब कंप्लीट वीडियो है, इसमें पूरा पेपर करवाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना, जिसमें सारे प्रैक्टिकल कवर करवाऊंगा और सारी थ्योरी कवर करवाऊंगा, चाहे वो और में हो चाहे कैसे भी हो। तो ये पूरी मैराथन बन जाएगी आपके लिए 2-3 घंटे की जो भी होगी, ठीक है ना। उसके हिसाब से मैं कंप्लीट करा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और इसको करने के लिए आप कॉपी लेके बैठ जाइए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी थ्योरी हैं उन्हें आप नोट कर सकते हो और जो भी प्रैक्टिकल है साथ साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। देखो, पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग? वित्तीय लेखांकन का अंतिम परिणाम क्या है? देखो, वित्तीय लेखांकन मतलब वो लेखांकन जो कि आप 11th क्लास में जो अकाउंटिंग करते हो उसको कहते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट जो परिणाम है वो क्या है, अंतिम परिणाम क्या होता है? तो अंतिम परिणाम होता है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट में हम क्या निकालते हैं? फाइनल अकाउंट में हम प्रॉफिट और लॉस को निकालते हैं, ठीक है। तो इसका जो अंतिम परिणाम है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, मैंने ये गलती लिख दी, इसमें इधर आएगा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस, ठीक है। सेकंड है अ पर्सन टू हुम मनी इज ओड बाय द फर्म के द्वारा, मतलब वह व्यक्ति जिसको फर्म ने रुपया देना है, फर्म के द्वारा जो जिस व्यक्ति को पैसे देने पड़ेंगे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? हम उस व्यक्ति को कहते हैं क्रेडिटर्स, यानी कि लेनदार। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स यानी कि लेनदार। और जिस व्यक्ति से पैसे लेने होते हैं उसको डेटर यानी कि देनदार। एक फर्म जितने का स्वामी है, मतलब जितने की उसके पास एसेट्स हैं उतना ही दूसरों को देना है, इसे डैश अवधारणा से व्यक्त किया जाता है। यानी कि एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट आल्सो ओन्स टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन बाय द डैश कंसेप्ट। तो कौन से कंसेप्ट से इसको एक्सप्लेन किया जाता है? तो ध्यान रखना कि आप जानते हो कि एसेट्स जो होती हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होती है, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। और ये जो कंसेप्ट है, ये वाला जो कंसेप्ट है, ये किस में आता है? ये आपका आता है अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट। बात समझ रही है? यानी कि जितने का वो मालिक है और उतने के ही उसको पैसे देने हैं किसी और को, यानी कि एसेट्स जो है मालिक होगी और जितने पैसे देने हैं वो लायबिलिटीज और कैपिटल हो गई। तो जितने का मालिक और जितने की मतलब लायबिलिटीज है उस चीज को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग लिखते हैं, ठीक है। अगला, अंडर विच प्रिंसिपल द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट? किस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध की कुशलता अथवा विशेषताओं को स्थिति विवरण में प्रदर्शित नहीं किया जाता? मतलब क्या कह रहा है कि देखो, जो प्रबंधक होते हैं ना, यानी कि जैसे कि मैनेजमेंट होती है, उनकी जो कुशलता है, जैसे कि कोई मैनेजर जो है बहुत ही अच्छा काम करता है और कुछ लोग खराब काम करते हैं, ठीक है। तो जो कुशलता है उसको हम अकाउंट्स में तो लिख नहीं सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति की क्वालिटी को हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। क्यों नहीं रिकॉर्ड करते?
क्योंकि अकाउंट्स में एक कंसेप्ट है जो कि है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि आप सिर्फ उसी चीज को रिकॉर्ड कर सकते हो जिसकी वैल्यू मनी में आप रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब वैल्यू जिसकी मनी में निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कौन सा कंसेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। और देखो मैनेजमेंट क्या है कि कोई मैनेजर है तो मैनेजर की जो काम करने की मतलब काबिलियत है, उस चीज को हम पैसों में आंक नहीं सकते, उसको पैसों में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से प्रिंसिपल के द्वारा था, तो प्रिंसिपल है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के द्वारा हम मैनेजमेंट के जो कुशलता है, जो प्रिंसिपल्स हैं, कैलिबर्स हैं और क्वालिटीज हैं, उसको शो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट कहता है, ठीक है। अगला देखते हैं। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड। फाइनल अकाउंट यानी कि वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं। कब बनाए जाते हैं, एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के बाद नहीं, क्योंकि हम जब भी अकाउंट्स बनाते हैं तो हमने सीखा है कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का अकाउंट होता है, और कैलेंडर का मतलब हो गया 31 दिसंबर तक का, 1 जनवरी से। एट द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर नहीं। असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है जो वर्ष अगले साल आने वाला है उसको कहते हैं हम असेसमेंट ईयर, ठीक है। अगले साल के ईयर को क्या कहते हैं, असेसमेंट, ठीक है। ऑन एवरी दिवाली नहीं, ठीक है। एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर्स, बिल्कुल सही, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर ही होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का जो ईयर होता है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है। उसी में हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट को, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। असर्शन रीजन है ये, ठीक है। क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है, असर्शन रीजन को करने के लिए ना सबसे पहले देखो कि दोनों में से कौन सी वैल्यू सही, कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। पहले तो ये देखो, अकाउंटिंग इज कंसीडर द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। क्या अकाउंटिंग को लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लैंग्वेज ही तो है अकाउंटिंग। अकाउंट्स में लिखा है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये क्या है, इससे ये समझ में आ रहा है कि आपने परचेज करा है और कैश कम हुई है, तो ये लैंग्वेज को शो कर रही है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग एक लैंग्वेज होती है बिजनेस की, ये सही बात है, ये ट्रू है, ठीक है। अगला, इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बिल्कुल बात सही है भाई। अकाउंट्स क्या प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल मतलब पैसों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो अकाउंट्स में काम ही क्या होता है, अकाउंट्स का काम ही तो यही होता है कि पैसों से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराना, किसको, टू स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। स्टेक होल्डर्स का मतलब है जो उस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, जैसे मैनेजमेंट, ऑनर, ये सब, ठीक है। तो उन लोगों को क्या प्रोवाइड कराती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। सिंपल सी बात है। हितधारकों को निर्णय लेने के लिए वित्तीय जानकारी प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो देखो दोनों बात में हम अकाउंट की ही बात कर रहे हैं, दोनों बात में ही हम ये बात कर रहे हैं कि एक तरह से लैंग्वेज क्या होती है, इंफॉर्मेशन देने वाली बात, और यहां पर भी इंफॉर्मेशन की बात चल रही है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों ही ट्रू हैं और दोनों ही एक दूसरे से लिंक भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, कि असर्शन यानी कि अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, और कारण आर अभिकथन ए का सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। तो दोनों ही सही हैं यहां पर, ठीक है। अगला देखते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है किसके द्वारा, क्रेडिटर्स के द्वारा, बिल्कुल गलत। क्रेडिटर्स का क्या मतलब है इसमें, है ना, बैंक्स के द्वारा मतलब हो सकता है, बट बैंक नहीं बनाती। क्यों, क्योंकि अगर बैंक बनाने लगेगी तो बैंक के तो बहुत सारे होल्डर्स हैं, अकाउंट होल्डर, तो बैंक क्या सबका मतलब प्रिपेयर करेगी बैंक रिकंसिलिएशन, क्योंकि उसे बैंक को कोई मतलब थोड़ी है प्रिपेयर करने का, क्योंकि वो तो हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं कि हमारे जो चेक बाउंस मतलब रह गए हैं या नहीं रह गए, तो बैलेंस मैच क्यों नहीं कर रहा, तो वो हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। तो हम करते हैं, यानी हम का मतलब कौन है, हम का मतलब है अकाउंट होल्डर इन बैंक। जो अकाउंट होल्डर होते हैं बैंक के वो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकाउंट होल्डर यानी कि खाता धारक द्वारा ही
समाधान विवरण यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। बात समझ आ रही है? ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। असर्शन ये क्या कह रहा है? जनरल एंट्रीज आर पास टू रिकॉर्ड एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही बात है। जनरल एंट्री जो है सारे रिकॉर्ड क्या करती है? मतलब सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, सिंपल सी बात है। जनरल एंट्री आर यूज टू क्लासिफाई दी अकाउंट्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्लासिफिकेशन के लिए ना लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, कि जैसे कि परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये क्लासिफिकेशन हो रही है, तो क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है लेजर अकाउंट को, ना कि आप जनरल एंट्री को यूज करते हैं। मतलब क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने के लिए जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। बिल्कुल सही है। जनरल प्रविष्टियों का उपयोग खातों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है? नहीं, वर्गीकृत करने के लिए हम लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लेजर। तो इसमें ऑप्शन है पहला तो सही है और दूसरा गलत है। तो पहला सही है और लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9th। व्हेन अ फर्म मेंटेन अ कैश बुक, अगर एक फर्म मेंटेन करती है कैश बुक, इट नीड नॉट मेंटेन, उसको क्या जरूरत नहीं है मेंटेन करने की। सिंपल सी बात है। अगर कोई फर्म कैश बुक बनाती है तो उसको कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है? कैश या बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बात समझ आ रही है? देखो, अगर कैश बुक बनाते तो जनरल प्रॉफिट तो बनाएगी बनाएगा, सिंपल सी बात है। सेल बुक भी बनाएगा, परचेज बुक भी बनाएगा। इन सब में कैश बुक में क्या आती है? कैश ट्रांजेक्शन। तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब बैंक और कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाएंगी, तो उसको जरूरत नहीं है कैश अकाउंट बनाने की और बैंक अकाउंट बनाने की। बात समझ रही है? तो कैश बुक वाला व्यक्ति बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट नहीं बनाएगा। ठीक है, अगला, A trial balance ensure the arithmetic accuracy of the ledger account। क्या ट्रायल बैलेंस जो होता है तलपट खाता भाई खातों की गणितीय सटीकता सुनिश्चित करता है? बिल्कुल सही बात है। वो एक्यूरेसी तो बताता है। डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल अगर बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो सही है। तो सही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दोनों अर्थमेटिक यानी कि गणितीय, मतलब आंकड़ों की जो एक्यूरेसी है, सही है, आंकड़े सही लिखे हैं उसको बताता है वो। ठीक है ना? अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि आंकड़े सही लिखे हैं, डिजिट सही लिखी है, उसको अर्थमेटिक एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू है। द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस गारंटीड दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट आर फ्री फ्रॉम एरर, ये गलत बात कह रहा है। ट्रायल बैलेंस का मैच होने का मतलब, ट्रायल बैलेंस का सही होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके सारे अकाउंट सही हैं। कभी कभार ट्रायल बैलेंस ना गलती से भी सही हो जाता है। गलती से का मतलब क्या है कि कोई चीज आपने डेबिट करनी थी 5,000 की, आपने नहीं लिखी, और कुछ ऐसे ही 5,000 की क्रेडिट भी करनी थी, वो भी आपने नहीं लिखी। तो दोनों तरफ से 5-5 हजार रुपए आपने क्या कर दिए? हटा दिए। डेबिट से भी हटा दिए और क्रेडिट से भी हटा दिए। तो उससे क्या होगा? ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा। बट क्या वो अकाउंट्स में गलती नहीं है? गलती तो है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायल बैलेंस में सही होने का मतलब ऐसा नहीं है कि फ्री फ्रॉम एरर हो गया, गलती नहीं होगी या गलती खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। तो ये फॉल्स है। तो इसमें भी क्या है कि असर्शन तो ट्रू है बट रीजन आपका फॉल्स है। तो ए और आर गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। बात समझ आ रही है?